अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे माशाल्लाह से। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़ और बड़ी हटके हैं और फ्लेवर भी आपको हटके मिलेगा और नाम भी आपके लिए बड़े यूनिक से होंगे। आज बना रहे हैं हरे भरे कोफ्ते चने, ग्रेवी होगी, कोफ्ते बनाएंगे, चने बनाएंगे, लेकिन कुछ हटके बनाएंगे, फ्लेवर आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। उसके साथ साथ एक अदद बिरयानी बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार सी चिकन मखनी बिरयानी। और जनाब उसके साथ साथ बनाएंगे एक अदद केक, कोकोनट क्रीम केक, जो कि हम बनाएंगे विपी विप की क्रीम के साथ। और आज जितने कुकिंग करेंगे वो हम करेंगे फौजी सुप्रीम बनास्पति में। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो बने बड़ा मज़ेदार, बेहतरीन और कोलेस्ट्रॉल फ्री। और उसके साथ साथ एक अदद डिश बनाएंगे आपके लिए, पोटैटो वेजेस बनाएंगे, पोटैटो स्किन्स, वो हम बनाएंगे फोटाइल के ओवन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं फोटाइल ने ये नया ओवन लॉन्च किया है जो 4-in-1 है। इसके अंदर आप ब्रॉयलिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं और जनाब इसके अंदर आप जो है एयर फ्रायर भी है। आप इसके अंदर बगैर ऑयल के जो है फ्राइड चीज़ों का मज़ा भी ले सकते हैं, फ्राइड स्टाइल चिकन भी इसके अंदर बना सकते हैं। तो पोटैटो वेजेस बनाएंगे और शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है चिकन मखनी बिरयानी। मखनी क्या है? मक्खन का इसके अंदर फ्लेवर भी होगा, मक्खन का अरोमा भी होगा इसके अंदर, और मक्खन हम डालेंगे इसके अंदर। अब बड़ी डिफरेंट स्टाइल की बिरयानी है, आपको फ्लेवर बिल्कुल अलग मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है। अगर ज़्यादा मिर्च मसाले डालेंगे तो मक्खन का जो फ्लेवर है, अरोमा है, वो हमें नहीं मिलेगा। हर्डल फ्री बिरयानी है, इसमें कोई खड़े मसाले नहीं शामिल करेंगे। आपको बताते हैं कि इसमें हमने डालना क्या है। यहाँ पे हमारे पास चिकन है, चिकन हमने लिया है थाई का बोनलेस। आप विद बोन भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा हर्डल फ्री है, मतलब आपने खानी, आपने मिर्च मसाले जो है उसका मज़ा लेना है। लेकिन जो गरम मसाले और स्टिक सारी होती हैं बीच के अंदर, दालचीनी आ गई, लौंग, काली मिर्ची, हटा के खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर हमने लिया है चिकन का बोनलेस, लेग का, लेग एंड थाई का। आप चाहें विद बोन इसको बना सकते हैं, नो इशू। हमें सिर्फ फ्लेवर देना है, फ्लेवर हमने चेंज किया है, मखनी फ्लेवर इसमें डाला है। तो यहाँ पे चिकन है हमारे पास। मसालों के अंदर हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, नमक, गरम मसाला पाउडर, जर्दे का रंग शामिल करेंगे, हरी मिर्चों का और लहसुन अदरक का पेस्ट है। अदरक का मिर्चों का जो पेस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छा आपको स्पाइस मिल जाए। इसके अलावा धनिया, पुदीना, टमाटर और आलू बुखारे डालेंगे इसके अंदर। तो शुरू करते हैं जनाब यहाँ से। अच्छा, प्यूरी भी है, 2 किस्म की प्यूरी, टमाटर की और प्याज की, जो के साथ साथ जब हम शो से पहले तैयारी कर लेते हैं अपनी शुरू, तो यहाँ पे हमने ब्लांच कर लिए थे टमाटर, इनको जो है जनाब पीस लिया है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने प्याज को भी बॉईल कर लिया है, प्याज को भी पीस लेंगे। और आज का आसान सा एक सवाल भी पूछते हैं, कोई भी 3 किस्म की बिरयानियों के नाम बता दें। देखिए सवाल हमारा हमेशा अच्छा ही होता है और आसान होता है, बस मकसद ये होता है कि यार आप से चिट चैट हो जाए और जो एनेक्स का गिफ्ट है वो आसानी से आप तक पहुंच भी जाए। तो आज एनेक्स की तरफ से क्या है भाई, हमारे पास डिलक्स ड्राई आयरन है। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। और जनाब हमारा जो फेसबुक का पेज है फ्लेम ऑन है का, उस पर आप मैसेज करके भी जवाब दे सकते हैं। चलें थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती पानी की, लेकिन फिर भी कि अच्छे से पिस जाए, थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं इसके अंदर। और जनाब प्याज का भी पेस्ट बना लेते हैं। चलें प्याज का भी पेस्ट बन गया है। तो अब जैसे कि बिरयानी की तैयारी है तो पसाव के लिए पानी भी रख देते हैं। और पानी में हमेशा की तरह थोड़ा सा तेल और नमक शामिल करेंगे। और अगर आपके पास बटर एसेंस है तो आप पसाव के अंदर थोड़ा सा बटर एसेंस भी शामिल कर दें। तो जनाब
ये लेते हैं पसाव के लिए। सबसे पहले शामिल करेंगे इसमें पानी। पानी के अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक थोड़ा सा उठता हुआ रखेंगे इसमें, ताकि चावलों में अच्छा नमकीन फ्लेवर आ जाए। अगर बिरयानी के चावल में नमक कम रह जाता है तो बिरयानी का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो जनाब, नमक के बाद इसमें शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, 2 से 3 खाने के चमचे। ऑयल हमेशा इसलिए शामिल करते हैं कि चावल आपके खिले खिले रहें और जो आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। और थोड़ा सा इसमें मैं शामिल कर दूंगा बटर, ताकि बटर का अरोमा भी हमको मिल जाए। चलें, इसको छोड़ेंगे कि इसके अंदर जोश आ जाए। एक जोश आ जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे चावल। तो मीनवाइल हम क्या करते हैं, चलें जी, ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे बिरयानी, चिकन मखनी बिरयानी। तो देखना ना भूलिएगा और कहीं मत जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है चिकन मखनी बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। टमाटर को हमने ब्लांच करके पीस लिया है, प्याज को थोड़ा सा बॉईल करके पीस लिया है। यहाँ पे हमने पसाव के लिए पानी रखा है। इस पानी के अंदर हमने तेल, नमक और बटर डाला है, बटर अच्छे अरोमे के लिए। अगर आपके पास बटर का एसेंस है तो आप इसका एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। चूँकि यह है मखनी कढ़ाई, मखनी बिरयानी, तो आपको इसमें मक्खन का अरोमा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। अब इसकी ग्रेवी की तैयारी। सबसे पहले हम शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। ये हमने शामिल किया और इसके साथ हम शामिल करेंगे इसके अंदर मक्खन। मक्खन का इस्तेमाल थोड़ा रहेगा शुरू से आखिर तक। आखिर में जो हम ऊपर घी डालते हैं या तेल डालते हैं तो वो भी हम मक्खन के साथ घी इसमें शामिल करेंगे, ताकि मक्खन का बहुत अच्छा सा अरोमा हमको मिल जाए। अच्छा, प्योर बटर हमने इसलिए नहीं डाला है कि बटर हम डालते हैं तो थोड़ा सा जल जाता है, तो लिहाजा इसको हमने ऑयल के साथ शामिल किया है ताकि बटर का अरोमा जो है वो ख़राब ना हो। अब साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और पिसी हुई हरी मिर्चें मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा चटपटा रखना है तो मैं इसमें थोड़ा सा बढ़ा के डाल रहा हूँ। इसके साथ ही इसमें चिकन डालकर हम फ्राई कर लें। बोनलेस चिकन है, क्यूब बनाए हुए हैं लेग एंड थाई के। लेग एंड थाई इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा जूसी होता है, मीट टेंडर होता है और पकने के बाद ड्राई नहीं होता है। बोनलेस मैंने इस्तेमाल किया, आप चाहें विद बोन भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बोनलेस ही इस्तेमाल करना है। हड्डी वाली चिकन आप इसमें डाल सकते हैं और चिकन के अलावा आप इसको मटन में बना सकते हैं, इसको बीफ में बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, क्या मीट ऐड करना चाह रहे हैं। आप इसको वेजिटेबल भी बना सकते हैं, यानी वेजिटेरियन बिरयानी भी बना सकते हैं इसको अपने टेस्ट के हिसाब से। मकसद हमारा इसमें मखनी फ्लेवर देना है और रेसिपी को फॉलो करना है। मीट आपकी चॉइस पर है, मीट में बनाएं या सब्ज़ी में बनाएं, आलू चनों में बनाएं, अंडे छोले में बनाएं, आपकी मर्ज़ी। चलिए अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा सा एहतियात से। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना
तो फ्लेवर आउट कर देते हैं। हल्दी भी उन्हीं में से एक है, डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है इसका, बड़ा तेज़ खिलता हुआ उठता हुआ फ्लेवर होता है, तो लिहाजा हम इसको इस्तेमाल थोड़ा ही करते हैं। गरम मसाला पाउडर ये इसमें गया। इस स्टेज पे थोड़ा सा मामूली सा ज़र्दे का रंग शामिल करूँगा, बाकी हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ इसमें शामिल करते हैं नमक थोड़ा शामिल करेंगे, बाकी इसको बाद में चेक करके एडजस्ट कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद याद रहे मसाले को ज़्यादा ओवर नहीं करना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा तेल छूट जाए तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही के साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ताकि थोड़ा सा जो खटास का फ्लेवर है दही का वो चिकन में आ जाए। आज का बड़ा आसान सा हमने सवाल भी पूछा है, कोई 3 किस्म की बिरयानी की वैरायटी आपने बतानी है। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, जिनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। देखें जनाब, यहाँ पर ग्रेवी हमारी थोड़ी सी अच्छी सी बन गई है, लेकिन इसको हमने करनी है भुनाई। ग्रेवी के लिए हमारे पास यहाँ पे टमाटर का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है, जिसकी मदद से हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। और ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बिरयानी जूसी बनेगी, गीली बनेगी, खाने में मज़ा आएगा। चलें जी, ये हो गई ये भुनाई। अब स्टेज पे इसमें डालेंगे ये टमाटर की प्यूरी और प्याज की प्यूरी। चलिए, अब हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है और इतना पकाना है कि चिकन हमारी गल जाए और उसके साथ साथ जो एक्सेस वाटर है टमाटर का और प्याज का वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। जब गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चावल। लेकिन उससे पहले जो बिरयानी की जान होती है, जिसको कहते हैं झोल, तो इसका झोल कुछ अलग ही स्टाइल से बनाएंगे। और इस झोल के अंदर हम डालेंगे जनाब कुछ हरी मिर्चें डंडी तोड़ के। ये आ गई हरी मिर्चें। आलू बुखारे, अच्छे सुनहरे कलर के आलू बुखारे, ये हमने इसमें शामिल करने हैं। हरा धनिया, ये गया। कुछ पुदीना, पुदीने के पत्ते तोड़ के ताज़े ताज़े इसमें शामिल करेंगे। मोटा मोटा सा चॉप करना है पुदीने को। बड़ी अच्छी खुशबू, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा है पुदीने का। पुदीने के बड़े फ़वाइद भी हैं और पुदीने का इस्तेमाल करना भी चाहिए, हाजमा भी अच्छा करता है। गर्मियों में ख़ास तौर पे पुदीने की तासीर जो है ठंडी होती है और इसका पानी बना के पी सकते हैं। मुख्तलिफ़ ड्रिंक्स बनती हैं पुदीने के साथ। पुदीने का रायता भी बहुत अच्छा बनता है। ये गया। और एक अदद ले लेंगे यहाँ पे टमाटर, बिल्कुल थिन स्लाइसेस करेंगे टमाटर के। और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी में पसाव में उबाल आ चुका है। चलें, एक टमाटर देखिए हमने थिन स्लाइसेस किए तो अच्छा खासा जो है आपको लग रहा है टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है।
चलें, साथ ही यहाँ पर हम शामिल कर देंगे चावल। पानी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम, तो मैं शामिल कर देता हूँ यहाँ पे पानी। चलें, और इसी के साथ शामिल कर देंगे यहाँ पे चावल। चल, नमक भी इसका चेक कर लेंगे। पसाव का नमक लाजमी चेक कीजिए कि ये फीका ना रह जाए। नमक बेहतरीन है, डालने की ज़रूरत नहीं है। और बटर का अरोमा भी आ रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है ये ग्रेवी भी हमारी साथ के साथ तैयार हो रही है। बस ऑयल थोड़ा सा अलग होता है, तो फिर ये झोल जो है हमने डालना है इसके ऊपर। और चावलों में जैसे ही आता है उबाल, तो एक कनी छोड़ के चावल भी हम डाल देंगे ऊपर। और साथ ही साथ जो हमारे पास यहाँ बटर है, बटर को करेंगे मेल्ट। देखें ये बटर है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ये गया ऑयल। जब हम चावल डालेंगे बिरयानी के ग्रेवी के ऊपर, बिल्कुल लास्ट के अंदर हम ये बटर और ऑयल का छिड़का ऊपर डालेंगे ताकि अच्छा अरोमा आ जाए। तो यहाँ पे बटर भी हमारी हो रही है मेल्ट ऑयल के साथ, चावल भी बॉयल हो रहे हैं और ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे जैसे इंशाल्लाह, तो फाइनल करेंगे बिरयानी को। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है मखनी बिरयानी, जो कि हम बना रहे हैं चिकन से। और यूएस सोए का कहना है कि चिकन जो है बहुत बेहतरीन रिसोर्स और चीपेस्ट रिसोर्स है। चिकन और अंडे पाकिस्तान में प्रोटीन की इंटेक के लिए। प्रोटीन जो है एक सर्टेन क्वांटिटी जो हमें डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पूरी फैमिली मेम्बर्स के लिए, छोटे बच्चे, बूढ़े अफराद हों, ख़वातीन हज़रात हों, सबको जो है ज़रूरी है कि अपनी डाइट के अंदर जो प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएँ। और ये भी हमें कल पता चला, चेयरमैन साहब आए थे पीपीए के कल, तो उन्होंने बताया कि इंटरनेशनली जो रिकमेंडेशन है अंडों की इंटेक की, कम से कम 300 अंडे जो है सालाना एक बंदे को खाने चाहिए। और तकरीबन 18 से 20 किलो चिकन सालाना एक बंदे को खानी चाहिए। तो पाकिस्तान में जो रेशो है अंडों का, 100 अंडे भी एक इंसान नहीं खाता है पूरे साल में। और चिकन जो है 6 से 7 किलो मैक्सिमम जो एवरेज आउट किया गया है वो इंटेक है पाकिस्तान में लोगों का। तो अवेयरनेस चाहिए कि यार चिकन के इंटेक से, प्रोटीन के इंटेक से हम क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। पूरी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके बाल अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, आपके नेल्स के लिए अच्छा है, आपकी बोन्स के लिए अच्छा है। तो लिहाजा इस्तेमाल बढ़ाएं और अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में तो लोग वैसे ज़्यादा अंडे खाते हैं, लेकिन साल ये खाने चाहिए। तो जो चिपेस्ट है वो ये है कि आप अंडों का इस्तेमाल रखें, चिकन का इस्तेमाल रखें, रोज़ाना अंडे खाएँ। और चिकन जो है जितना पॉसिबल हो सकता है रोज़ाना खा सकते हैं, रोज़ाना खाएं। और एक दिन छोड़ के खा सकते हैं, एक दिन छोड़ के खाएं। तो वेरिएशन भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इंटेक बढ़ा सकते हैं नित नए रेसिपीज़ बना के। हमारे साथ कॉलर हैं ज़ैनब वाकैन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपकी आवाज़ बड़ी स्लो आ रही है। अभी बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? वॉल्यूम बढ़ाएं थोड़ा भाई जी। क्या कहेंगी आप? स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ आपका? नहीं, मेरा बंद है टीवी का वॉल्यूम। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लाउड बोलूँ और जो है भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें जी। और मुझे आपके शो की तारीफ करनी है। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और पिछले तकरीबन 6 मंथ से मैं कॉल ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से कॉल मिली। अरे वेलकम करते हैं आपको शो में। आप 6 महीने से ट्राई कर रही हैं। चलें
खुशामदीद, और आपकी कॉल लगी है। क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही भाई, क्या मसला है? ये फनी खराबी चल रही है, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। चले आप आंसर करें आप। जी, क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी कि आलू की भी बिरयानी बनाई जाती है, चिकन की बिरयानी बनाई जाती है, कोफ्ता बिरयानी बनाई जाती है, मिक्स वेजिटेबल बिरयानी भी बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बताएं कोई फरमाइश है आपकी जो पूरी की जाए? नहीं जी, जज़ाकल्लाह, कुछ फरमाइशें आप सारी पूरी कर देते हैं। मैं आपको चटपटा चिड़खारा से देख रही हूँ। अरे वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बना रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह देख के बेस्ट शेफ आम बंदा भी बन गया है। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए आपने कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा हमको, हमारी टीम को, और जितने शेफ्स हैं मसाले के जो आप लोगों के लिए इतने रेसिपीज़ बनाते हैं रोज़ाना, सबको दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, यहाँ पर चावल भी तकरीबन हमारे उबल चुके हैं। इसका चूल्हा कर दिया था बंद, इसका खोल दिया दोबारा, तो ये निकाल लेते हैं छन्ने में। चलिए, चावल उबल चुके हैं। अब ये जो पसाओ का सामान था झोल का, जिसके अंदर हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर ये लगा देंगे यहाँ पर। आलू खारे दूर दूर डाल के, नहीं तो अमूमन क्या होता है कि घर में भी होता है कि यार जो लगी होता है ना घर में ज़्यादा, उसकी प्लेट में ज़्यादा आलू बुखारे आते हैं, 2-2, 3-3 एक साथ चिपक के आ जाते हैं। तो आलू बुखारे आपने थोड़े फासले से डालने हैं। चलें, ये गया। आज का सवाल बहुत ही आसान, नहायत ही आसान सवाल हमने पूछा है कि बिरयानी की कोई 3 वैरायटीज़ के आपने नाम बताने हैं कि कौन कौन सी बिरयानी जो है बनाई जाती हैं अमूमन घरों में। तो सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें जी, यहाँ पर ये गए चावल ग्रेवी के ऊपर, इसको फैलाएंगे, और इधर जो है जर्दे का रंग ये जाएगा। आज हम जर्दे का रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड ऑरेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा ब्राइट लाइट कलर चाहिए। जो हमें बाज़ार वाला तेज़ कलर चाहिए होता है तो हम रेड ऑरेंज इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और जनाब यहाँ पर अब मक्खन और तेल ये हमने डाल दिया इधर। फाइनली इसको छोड़ेंगे दम पर। ताकि अच्छा सा बटरी अरोमा हमको मिल जाए। चलें, ये रेसिपी तो हो गई हमारी डन। बस इंतज़ार है कि बिरयानी में दम आ जाए तो मखनी बिरयानी हमारी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे सेकंड रेसिपी जो है वो हरा मसाला कोफ्ते चने। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो कहीं मत जाने, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मखनी बिरयानी दम पर है। तैयारी करते हैं हरे भरे कोफ्ते चनों की। तो सबसे पहले बनाते हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं वो हम आपको बताएंगे हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे चिकन का कीमा है हमारे पास। इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, और जनाब गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, चिकन पाउडर, नमक, और थोड़ा सा हरा भरा करने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते। ये एडिशनल डाल रहा हूँ मैं थोड़े से, और थोड़ा सा सोया, क्योंकि ग्रेवी में डाल रहे हैं
मैं कहा चलें इसमें भी थोड़ा सा डाल ही देते हैं और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और एक अदद ले लेंगे ब्रेड का स्लाइस, इसको थोड़ा सा सोक करके। ब्रेड स्लाइस हमेशा हम डालते हैं थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। चलें ये आ गया, इसको डालेंगे चॉपर में और इसको पीस लेंगे। फिर पीसने के बाद बनाएंगे इसकी बॉल्स। चलें इसको चला देंगे और इसकी ग्रेवी भी बड़ी मज़े की बनेगी, हरी भरी। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है, कोई भी 3 किस्म के आपने बिरयानी की वैरायटी के नाम बताने, कौन कौन सी बिरयानी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं। सही जवाब पैनेक्स की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन। चलें एक दफ़ा थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स करके दोबारा एक दफ़ा चला लेते हैं। चलें ये तो पिस गया है। अब दूसरी तरफ इसकी ग्रेवी की करते हैं तैयारी। ग्रेवी के लिए यहाँ पे हमको चाहिए जनाब धनिया, पुदीना, हरा धनिया थोड़ा सा करेंगे चॉप, ये गया हरा धनिया। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सोए का बड़ा मुनफरिद अनोखा फ्लेवर होता है। अमूमन हम लोग अपने खानों में कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें आपके खानों के टेस्ट प्रोफाइल को ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाता है अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो। चलें ये गया सोया और अब इसमें शामिल करेंगे पुदीने के पत्ते और साथ ही साथ इसमें थोड़ा शामिल करेंगे हम दही और इसको करेंगे ब्लेंड, इसका बना लेंगे पेस्ट। चलें पुदीना भी हो गया, मैक्सिमम पत्तों से फ़ायदा उठा लेते हैं पुदीने के। चलें पुदीना आ गया और इसके साथ साथ 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल देते हैं। अगर थोड़ा आपको स्पाइस लेवल बढ़ाना है तो आप मिर्चें बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं आमना पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और कल भी आपने इतनी ज़बरदस्त वो बनाई थी रेसिपी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। और दूसरा ये कि आज आप भी बना रही है चिकन वगैरह, मखनी चिकन और ये बिरयानी, और ये भी मैं ट्राई करूँगी। साथ साथ हम ट्राई भी करते हैं, मैं लिखती भी जाती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मेरे भाई ने ये चीज़ें बनाई हैं तो मैं ये बनाऊँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी जी जी, ये चिकन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, आलू बिरयानी और बस कोफ्ता बिरयानी, बस। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं इरफान भाई, अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे आप सबको, आपके चैनल वालों को भी। और इतने अच्छे अच्छे मज़े के खाने हमें मिलते हैं, घर में बैठे बिठाए तैयार हम कर लेते हैं, और ना हमें बाहर जाना पड़ता है। बस हम आपको लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं तो हम बस बना लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। कोई फरमाइश है आपकी तो बताइए। बस इरफान भाई आप तो इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना, यकीन माने कि बस फरमाइश अब मैं क्या करूँ, बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। बस घर में बस जब सर्दी आ रही है तो कोई अच्छे अच्छे मीठे हों या बस वो बना के बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बस अभी ठंडा हो गया है ना, बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। जी जी, अभी सीज़न के हिसाब से इंशाल्लाह हमने मेन्यू प्लान किया है। चलें बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआओं के लिए। हमें हमारी टीम को याद रखा करें दुआओं में, अपना ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। चलें यहाँ पे कोफ्ते का जो कीमा है वो भी हमारा निकल गया है।
और जो है ग्रेवी का सामान भी हमने यहाँ पे रख दिया है। बिरयानी भी तकरीबन हमारी दम पर है, तो स्टार्ट लेते हैं जनाब। सबसे पहले शामिल करेंगे यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है, जो भी बने बड़ा मज़ेदार और बेहतरीन। अच्छा जनाब, कोफ्ते भी हम बना रहे हैं चिकन के, क्योंकि यूएस सोए का कहना है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं अपनी डाइट के अंदर। और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? चीपेस्ट वे जो पाकिस्तान में है। वैसे अगर प्रोटीन की बात करें, मीट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन चिकन और अंडे जो हर किसी की रीच में है। तो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे अंडों का इस्तेमाल करें। चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डेली करें, नहीं तो अल्टरनेट डेज में करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी एक चिकन की डिश बनाएं। आप चिकन की वेरिएशन बना सकते हैं। आप सब्जियों के साथ बनाएं, उसको दालों के साथ बनाएं। मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां हैं, आप राइस के साथ बना लें। कुछ स्टॉक बना के कुछ इस तरीके से आप सब्जियों के अंदर शामिल कर सकते हैं कि आपको चिकन की ग़िज़ायत मिल जाए। तो ये सारी रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर भी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी इसी किस्म की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाएँ। चलें, यहाँ पर चने भी हमारे पास और साथ के साथ कोफ्ते भी बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं हाथ पे लगाने के लिए। चलें, एक अदद प्लेट कोफ्ते अपने हिसाब से आपने जो साइज़ बनाना है, तो मेरे ख्याल से ये थोड़े से दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। इस साइज़ के जल्दी जल्दी कोफ्ते करेंगे फ्राई। और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हम शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हरा मसाला बनेगा। तो इसके अंदर हम कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, चिकन पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्चें शामिल करेंगे और बहुत मज़ेदार फ्लेवर आने वाला है। अच्छा, हरे मसाले के साथ लेमन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, तो इसमें हम नींबू का रस शामिल करेंगे। बस कोफ्तों में थोड़ा टाइम लगता है, कोफ्ते हम ज़रा बना लेते हैं ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। बाकी तो रेसिपी झटपट है। और ये जो धनिया, पुदीना, सोया, हरी मिर्च हमने निकाली हैं, ये हम पीस लेंगे, ब्लेंड करेंगे दही के साथ। और ग्रेवी जो हमारी इसी की बनने वाली है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में सारे कोफ्ते बना लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो झटपट रेडी करेंगे ये हरा भरा कोफ्ते चने का सालन, और फिर बनाएंगे केक और पोटैटो वेजीज फोटाइल के ओवन में। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, मज़ेदार खुशबू वाली मखनी बिरयानी। अच्छा ना, ब्रेक पे आने से पहले हमने कोफ्ते बना के यानी कि कीमे को पीस के कोफ्ते भी बना लिए हैं। और जनाब यहाँ पे ये पेस्ट भी हमने बना लिया है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सोया और दही, थोड़ा पानी डाल के हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जा चुका है कढ़ाई के अंदर। अब सारे के सारे ये कोफ्ते हम डाल देंगे पैन में, इनको करेंगे फ्राई। और साथ ही साथ जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें जाने देंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट। वैसे हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं, तो आप चाहें तो लहसुन अदरक भी इसी पेस्ट के अंदर शामिल कर दें, तो अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोफ्ते हम बना रहे हैं चिकन के। यूएसओए का कहना है कि डेली बेसिस पर अपनी डाइट के अंदर आपने प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, और चीपेस्ट वे जो पाकिस्तान में वो है चिकन का और अंडों का इस्तेमाल। डेली बेसिस पे इस्तेमाल करके हम हेल्दी रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्दी बना सकते हैं। चलें, यहाँ पे ये कोफ्ते हो गए फ्राई।
साथ ही साथ पेस्ट भी हमारा तैयार है, पेस्ट शामिल कर देते हैं। बड़ा खुशबूदार पेस्ट है, जो सोए का फ्लेवर है ना वो चार चांद लगा देगा आपकी डिश में। चलें, अब जो मसाले हैं वो हम शामिल करेंगे। लाल मिर्चें थोड़ी हल्के हाथ से, चूँकि हम इसमें हरी मिर्चें डाल चुके हैं। उसके साथ साथ कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर, चिकन पाउडर और नमक। ये गैस में अच्छे से करना है मिक्स। खूब रंगदार हरा भरा सालन हमारा तैयार होने का। और फाइनली इसमें जाएंगे ये हमारे उबले हुए चने। चलें, इसको दम पर छोड़ेंगे इतना कि ऑयल और ग्रेवी अलग हो जाए। फिर इसका नमक चेक करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। इस बॉल में से भी थोड़ा सा धो के पानी हम शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कंवल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। जी मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आपके सवाल का जवाब दूँ पहले तो? जी जी बिल्कुल दीजिए। ये तो कच्चे गोश्त की बिरयानी, अनारकली बिरयानी और बिहारी बिरयानी, बम्बई बिरयानी। क्या बात है भाई, बेहतरीन वैरायटी आपने बता दी आज बिरयानी की। जी जी, और दूसरे उसके अलावा कोफ्ता बिरयानी भी बनाई जाती है। ठीक है जी, ये तो आ गया आपका जवाब। अब आप ये बताइए आपकी कोई फरमाइश है जो पूरी की जाए? फरमाइश भी कच्चे गोश्त की बिरयानी की है। कच्चे गोश्त की बिरयानी वैसे हम बना चुके हैं, आप देखें ना हमारे मसाला टीवी रेसिपीज़ के। चलो ठीक है, सही है, देखेंगे चैनल पे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा कोफ्ते बना रहे हैं, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। उसे टूट जाते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये टूट जाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते टूट जाते हैं, चिकन के तो टूटते ही नहीं है। खैर अगर बीफ के भी टूटते हैं ना तो आप उसमें ब्रेड का इस्तेमाल कर सकती हैं और थोड़ा सा सोडा डाल दें उसके अंदर, मीठा सोडा। अच्छा, मीठा सोडा डाल दें इंशाल्लाह, फिर आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। पोटैटो वेजेस बना रहे हैं यहाँ पर और इसको हमने कर लिया बॉयल, थोड़े ज़्यादा बॉयल हो गए, नो इशू। थोड़ा सा आपने इसको क्रंची रखना है। चलें, ये आ गया। चलें, डिश के अंदर आ गए। हम बनाएंगे फोटाइल के ओवन में। फोटाइल का जो ओवन है 4-in-1 है, बेहतरीन है। और इसके अंदर आप बेकिंग कर सकते हैं, स्टीमिंग कर सकते हैं, बॉयलिंग कर सकते हैं। और जनाब इसके साथ साथ एयर फ्रायर भी है, फ्राइड स्टाइल चिकन भी आप इसके अंदर बना सकते हैं। लाजवाब प्रोडक्ट है फोटाइल की। अच्छा जी, ये आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम सीजनिंग कर देंगे। यहाँ पे सॉल्ट, ये गया सॉल्ट, रेड चिली, बड़े मज़ेदार चटपटे से ये पोटैटो स्किन्स बनने जा रहे हैं। और जनाब थोड़ा सा जाएगा इस पर चिकन पाउडर। बड़ा आसान हमने सवाल पूछा आज का कि भाई कोई भी आपने 3 किस्म की वैरायटी बतानी है बिरयानी की। चलें, इसको डालते हैं ओवन में 5 से 7 मिनट। अच्छा सा बस कलर आ जाएगा, थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे। चलें जनाब, यहाँ पे पोजीशन देखते हैं क्या है। चलें, बिल्कुल सही जा रहा है मामला। बस थोड़ा सा भी खुले ढक्कन के साथ को पकाएंगे, थोड़ा पानी इसका ड्राई हो जाए, ऑयल अलग हो जाए
तो जनाब ये भी तैयार है और साथ साथ बिरयानी भी तैयार है। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे बनाएंगे कोकोनट क्रीम केक विप क्रीम के साथ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे तैयार हो चुके हैं हमारे हरे भरे कोफ्ता चने, ये हो गए डिश आउट और साथ साथ बिरयानी भी हमने डिश आउट कर दी है। चलें अब तैयारी करेंगे जल्दी से कोकोनट क्रीम केक की। चलें इसको भी थोड़ा सा धनिया अदरक लगा के फाइनल करेंगे। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। कोकोनट क्रीम केक, वनीला स्पंज हमारे पास है, विप क्रीम हमारे पास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विप पाकिस्तान का जो है मिल्कीज़ फूड पाकिस्तान का नोन ब्रांड है जो कि बना रहा है विप क्रीम। और इनका ये कहना है इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। पाकिस्तान में 3 किस्म की नॉन डेयरी क्रीम बना रहे हैं, जिसमें वनीला है, डेयरी है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और उसके साथ साथ बहुत बड़ी वसी रेंज है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं। और बेक हाउस जो है वो मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो कि जनाब प्रोवाइड कर रही है आपको पूरी बेकरी रेंज, जिसके अंदर बहुत बड़ी वैरायटी चॉकलेट्स की है। 3 किस्म की चॉकलेट हैं, कंपाउंड चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है, इसके साथ साथ जो है डार्क कुकिंग चॉकलेट है। चोको हैज़ है, बड़ी मुनफरिद प्रोडक्ट है। चोको हैज़ हेज़लनट फ्लेवर में पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और वर स्टाइल प्रोडक्ट है। इसके साथ आप काफ़ी सारी जो है डिशेस बना सकते हैं। आप इसमें देसी मीठे बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ बेक हाउस ऑफ़र कर रहा है आपको बहुत सारी नॉन फूड, यानी कि आप नोज़ल से लेकर एक बड़े ओवन तक वहाँ से ख़रीद सकते हैं और हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। जिसने अगर कोई नई बेकरी खोलनी है तो वन विंडो सॉल्यूशन है, फूड नॉन फूड आपको सब मिल जाएगा वहाँ से। और फूड के अंदर ग्लेजेस हैं, कलर्स हैं, एसेंस हैं, प्यूरीज हैं, बहुत कुछ है। तो जनाब बेक हाउस जो है आप घर बैठे भी विज़िट कर सकते हैं, उनके ऑनलाइन स्टोर से आप परचेजिंग कर सकते हैं। और पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड डिलीवरीज़ हैं और इनके स्टोर्स लाहौर में हैं, कराची में हैं और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में हैं। और जनाब इसके साथ साथ जितने बड़े स्टोर्स हैं इन शहरों में, वहाँ पे भी विप क्रीम की प्रोडक्ट जो है विप क्रीम और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो हर स्टोर पर दस्तयाब हैं। तो इजी टू रीच है, हर जगह मिल जाती है बासानी। तो जनाब स्पंज हमने यहाँ पे 3 लेयर्स में काट लेना है। और बड़ा सिंपल सा केक है बट फ्लेवर इसका बड़ा डिफरेंट है, चूँकि हम बना रहे हैं इसको कोकोनट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास क्रश कोकोनट भी है और उसके साथ साथ कोकोनट क्रीम पाउडर भी है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। और विप की हुई क्रीम जो है वो अब मुझे चाहिए। और क्रीम का जो ओवररन है बेहतरीन है, कमाल का है। तकरीबन 400 to 500% इसका ओवररन है। अगर ओवररन होता क्या है बेसिकली कि क्रीम विप होने के बाद कितना वॉल्यूम लेती है, ये एक जग है। अगर यहाँ पे आपने लिक्विड क्रीम डाल दी 20% तो ये विप होने के बाद पहुँच जाएगी यहाँ पे 100% पे, मतलब कि 4 गुना जो है वो अपना हजम जो है वो बढ़ा देगी। तो उसको कहते हैं ओवररन। तो इसका ओवररन बेहतरीन है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट तो अलहम्दुलिल्लाह है ही। तो जनाब अब यहाँ पे हमने 1 अदद लेना है बॉल। उस बॉल में रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेनी है क्रीम की। और 1 किलो क्रीम में तकरीबन आपके 4 से 5 2 पाउंड के केक बासानी बन जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ओवररन कितना अच्छा है। चलें इसमें शामिल करेंगे कोकोनट क्रीम पाउडर।
कोकोनट क्रश और इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। और इस क्रीम के अंदर जो है बहुत सारी प्यूरीज जो हैं बेक हाउस ऑफ़र कर रहा है, वो प्यूरीज आप इसके अंदर मिला के नित नए केक बना सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, चॉकलेट है, बटर स्कॉच है, लेमन फ्लेवर है, मतलब कि आप नाम लें वो फ्लेवर आपको तमाम वहाँ से मिल जाएंगे। तो बस आप क्रीम में ऐड करते जाएँ तो नित नए आप डेजर्ट्स जो है डेवलप कर सकते हैं, आप केक्स डेवलप कर सकते हैं, ग्लासेस के अंदर जो है जनाब डेज़र्ट आप सर्व कर सकते हैं। और बेक हाउस की जो है कस्टमर सर्विस सपोर्ट भी है, अगर आपको कुछ रेसिपीज़ डेवलप करवानी है तो वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। चले ये मिल्क हमने यहाँ पे पोर किया ताकि स्पंज जो है हमारा मॉइस्ट हो जाए। अब लेयर में जो है हमने लगानी है क्रीम फुल फ्लेवर के साथ। अच्छा एक काम और कहते हैं, मज़ीद फ्लेवर देने के लिए जो सिरप है इसके अंदर भी हम कोकोनट क्रीम पाउडर कहते हैं मिक्स, ताकि फ्लेवर जो है बूस्ट कर जाए। चलें एक लेयर हम देंगे सेंटर में, फिर अगेन सेकंड लेयर देंगे। अच्छा केक बनाते हुए सेंटर की लेयर्स होती हैं ना, तो हमें कोशिश करेंगे क्रीम थोड़ी कम ही रहे, नहीं तो अगर क्रीम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो केक बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है तो फिर मज़ा नहीं करता। मतलब स्पंज का पोर्शन ज़्यादा आना चाहिए, क्रीम कम आए, बट क्रीम जो है वो फुल पावरफुल आपकी होनी चाहिए, फुल फ्लेवरफुल होनी चाहिए कि यार आप खाएं तो मज़ा आए कि हाँ फ्लेवर हमें बहुत अच्छा आ रहा है, क्रीम का पोर्शन कम आ रहा है, तो वो खाने में और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। चलें ये सिरप ये आ गया, खूब अच्छे से करना है मॉइस्ट। केक जितना ज़्यादा मॉइस्ट होगा उतना खाने में मज़ा आएगा। चलें अब सेकंड लेयर। अब लगाएंगे इसकी फाइनल थर्ड लेयर। आप सेकंड लेयर पे भी जा सकते हैं और आप थर्ड लेयर भी इसकी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने केक की हाइट कितनी रखनी है। तो मुझे थोड़ी ज़्यादा हाइट वाले केक पसंद है तो मैं यहाँ पे एक लेयर इसकी और देता हूँ। और जनाब इस कोकोनट क्रीम पाउडर को अच्छे से मिक्स करेंगे और अगेन फाइनली हमने यहाँ पे स्पंज को और ज़्यादा करना है मॉइस्ट। मतलब मुझे तो पर्सनली ये पसंद है केक आपने मुंह में रखा और केक घुल हो जाए, मतलब इतना सॉफ्ट हो कि आपको चबाना ना पड़े, तो मज़ा उसी केक का आता है। और बचपन से हम खाते आ रहे हैं पाइनएप्पल केक और ब्लैक फॉरेस्ट केक, तो उनकी ख़ास बात ही यही होती थी कि यार आपने मुंह में रखा और घुल, जिसको हम कहते हैं आइस केक। तो जनाब अब यहाँ से हमने ये साइड्स काटनी है। ये साइड्स आप लाजमी काटे करें, नहीं तो क्या होता है इसकी वजह से आपके केक की जो फ्रॉस्टिंग होती है वो क्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ट्रिमिंग और जनाब इसको करेंगे फ्रॉस्टिंग क्रीम के साथ। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया, आप जाएं और अच्छे से तमाम रेसिपीज़ को करें नोट डाउन और इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे ब्रेक से तो केक बनाते हुए आपको मिलेंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन मखनी बिरयानी अज्जा चिकन बोनलेस 750 ग्राम, उबले चावल 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 1 कप, दही 1/4 कप, टमाटो प्यूरी 1 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, टमाटर स्लाइस 1/4 कप, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, बटर एसेंस चंद कतरे, खाने का रंग चंद कतरे। तरकीब: पैन में तेल और मक्खन डाल के गर्म करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर सौते करें। फिर चिकन और तमाम मसाले शामिल करके भून लें। उसके बाद दही, प्याज का पेस्ट, आलू बुखारे और टमाटर का पेस्ट डालकर पकने दें।
तेल और ग्रेवी अलग हो जाए तो बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्ची और टमाटर स्लाइस डालकर ऊपर से उबले चावल डालें। आखिर में गर्म मक्खन, खाने का रंग और बटर एसेंस डाल के दम पर छोड़ दें। हरे भरे कोफ्ता चने अज्जा। चिकन का कीमा 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ब्रेड स्लाइस 2 अदद, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए अज्जा तेल 1/4 कप, उबले चने 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही आधा कप, पुदीना 1 गट्ठी, हरा धनिया 1 गट्ठी, ताज़ा सोया आधी गट्ठी, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: कोफ्ता बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा और तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें। फिर कीमे को चॉपर में पीस कर बॉल बना लें। ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर सौते करें। फिर दही में सोया, हरा धनिया और पुदीना डाल के मिक्स करके ब्लेंड करें और पैन में शामिल कर दें। फिर तमाम मसाले और कोफ्ता डाल के 10 मिनट दम पर छोड़ दें। उसके बाद उबले चने डाल के मिक्स करें। आखिर में नींबू का रस डाल के मज़ीद 1 मिनट पका लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। केक भी हमारा तकरीबन बन गया है। ये जो हमारी साइड्स हमने काटी थी ना स्पंज की, इसकी हमने बना ली थोड़ी सी बॉल्स। और ये जो चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट, इसको हमने किया मेल्ट और ये लगा देंगे इसके ऊपर। यानी वेस्टेज कुछ ना हो। वह बेकरी के अंदर वेस्टेज जो है ना बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। चीज़ों को हम अच्छे तरीके से अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जितना साइड वाइड की कटिंग होती है ना, ये सारी इस्तेमाल हो जाती है, ज़ाया कुछ होता नहीं है। तो घर में भी आप लोगों ने इसको ज़ाया नहीं करना है। चलें, थोड़ा फ्रिज में रखेंगे ना, ये हार्ड हो जाएगी तो इसका मज़ा ही अलग होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे जो बड़ा पसंद करते हैं। बेक हाउस की चॉकलेट की क्वालिटी भी बड़ी कमाल की है। आपने इसको सस्ते में सस्ता और अच्छे में अच्छा प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। चलें, 2 और रह गई हैं बॉल्स। चल, ये अब वाइट चॉकलेट जो है मेरे पास, इसको मैं थोड़ा क्रश करके ऊपर भी लगा दूंगा तो बहुत अच्छा जो है ये इसका टेक्सचर भी आ जाएगा हमारे केक का। चलें, ये ग्रेटर है, यहाँ से हमने चलें, स्नोफॉल जो है हो गया हमारे केक पे। कोकोनट क्रीम केक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, क्रीम जो है ना, इसके अंदर हमने कोकोनट मिल्क पाउडर डाला है और जनाब इसमें हमने डाला है क्रश कोकोनट। तो दोनों का जो फ्लेवर है बड़ा आला है। चलें, केक हो गया डन। और आज के हमारे विनर हैं फ़ाहद साहब सियालकोट से, जिन्होंने जीता है एनेक्स की डिलक्स ड्राई आयरन। ये लें जनाब, केक हमारा कोकोनट क्रीम केक तैयार है। हरे भरे कोफ्ते चने भी तैयार हैं और जनाब मखनी चिकन बिरयानी भी हमारी तैयार है। और विनर भी हमने कर दिया अनाउंस। और जनाब जाते आते जो हम बात भूलते जा रहे हैं वो है ये फोटाइल के ओवन में 4-in-1 ओवन है। और ये वेजेस हमने इसमें बनाए। बड़ा बेहतरीन ओवन है। इसके अंदर आप बेकिंग तो कर ही सकते हैं, स्टीमिंग भी कर सकते हैं, ब्रॉयलिंग भी कर सकते हैं। और इसके अंदर एयर फ्रायर भी है। और एयर फ्रायर का काम क्या होता है कि बग़ैर ऑयल के बहुत हेल्दी प्रोडक्ट जो आपकी बना दे और उसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आए जैसे कि आपने इसको फ्राई किया हुआ है। तो जनाब स्किन्स भी हमारी तैयार है बेहतरीन तरीके से। सीजनिंग हमने इस पर की थी रेड चिली पाउडर की, सॉल्ट और चिकन पाउडर की। तो जनाब ये परफेक्टली डन है। जनाब शो का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, तो आई होप कि रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।